श्री गणेश संकट चतुर्थी व्रत कथा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। आइए सुनते हैं संकट चौथ व्रत कथा। श्री गणेश चतुर्थी के दिन श्री विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। माघ महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन को संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि समय रात्रि को चंद्र उदय होने के पश्चात चंद्र उदित होने के बाद भोजन करें तो अति उत्तम माना जाता है तथा रात में चंद्र को अर्घ देते समय नजरों को नीचे की ओर रखा जाता है। इस दिन चंद्र के दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान श्री गणेश कई रूपों में अवतार लेकर प्राणी जनों के दुखों को दूर करते हैं। श्री गणेश मंगल मूर्ति हैं। सभी देवों में सबसे पहले श्री गणेश का ही पूजन किया जाता है। श्री गणेश क्योंकि शुभता के प्रतीक हैं। पंच तत्वों में श्री गणेश को जल का स्थान दिया गया है। बिना गणेश का पूजन किए बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है। विनायक भगवान का ही नाम एक अष्टविनायक भी है। इनका पूजन व दर्शन का विशेष महत्व है। इनके अस्त्रों में अंकुश एवं पास है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक उनकी चार भुजाएं हैं। उनका लंबोदर रूप समस्त सृष्टि उनके उदर में विचरती है का भाव है। बड़े बड़े कान अधिक ग्राह्य शक्ति का तथा आंखें सूक्ष्म क्षीण दृष्टि की सूचक हैं। उनकी लंबी सूंड महाबुद्धित्व का प्रतीक है। गणेश संकट चौथ का महत्व। श्री गणेश चतुर्थी का उपवास जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ करता है उसको बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होने के साथ साथ जीवन में आने वाली विघ्न विधाओं का भी नाश होता है। सभी तिथियों में चतुर्थी तिथि श्री गणेश को सबसे अधिक प्रिय होती है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है। इस दिन चंद्र दर्शन करने से व्यक्ति पर झूठे कलंक लगने की आशंका रहती है। इसलिए यह उपवास को करने वाले व्यक्ति को अर्घ्य देते समय चंद्र की ओर ना देखते हुए नजरें नीचे कर अर्घ्य देना चाहिए। श्री गणेश संकट चतुर्थी का पूजन। संतान की कुशलता की कामना व लंबी आयु हेतु भगवान गणेश और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत का आरंभ तारों की छांव में करना चाहिए। व्रतधारी को पूरा दिन अन्न जल ग्रहण किए बिना मंदिर में पूजा अर्चना करनी चाहिए और बच्चों की दीर्घ आयु के लिए कामना करनी चाहिए। इसके बाद संध्या समय पूजा की तैयारी के लिए गुड़ तिल गन्ने और मूली को उपयोग करना चाहिए। व्रत में यह सामग्री विशेष महत्व रखती है। देर शाम चंद्रोदय के समय व्रतधारी को तिल गुड़ आदि का अर्घ्य देकर भगवान चंद्रदेव से व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। सकट चौथ व्रत कथा। आइए सुनते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करने की कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसिन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसिन बोली कि आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसने लड़का हो गया
तो वह बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उनके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की ने साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने सकट चौथ कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। उससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को पैरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। अब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा और बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना आरंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। सकट चौथ की दूसरी कथा। बहुत पहले की बात है, एक बार भगवान गणेश बाल रूप में पृथ्वी लोक में भ्रमण पर निकले थे। इस दौरान वे चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध लेकर चले गए थे। वे सबसे यह कहते घूम रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। पर इस दौरान उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब वृद्ध महिला उसकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। भगवान गणेश के दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इसी बीच भगवान गणेश वहां से चले गए और बोले, अम्मा, जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने 1 कटोरी खीर चुरा कर खा ली और 1 कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेश, खीर खा ले। तभी भगवान गणेश वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई है? तो वे बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करें,
इस बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर की जमीन में गड्ढा करके दबा देना। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे गणेश जी, भगवान जैसे बुढ़िया को सुखी किया वैसे सबको करना। सकट चौथ की तीसरी कथा। एक नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राजा पंडित ने कहा कि वह हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चे में एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा एक तो ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कोई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था, बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। बोलो सकट चौथ की जय। जो भी इस कथा को सुने या पढ़े, सकट चौथ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।